जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चंस देखेंगे पूरी जीके के, जो सबसे दमदार होंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए। तो अगर आप साथियों सीरियस हैं कि आपको इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम 100% सिलेक्शन इसमें पाना ही पाना है, तो मैं कहूँगा 100% सिलेक्शन के लिए इस क्लास को देखिए। मैं कहूँगा यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन अपने रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 100 सवाल होंगे पूरी जीके के सबसे टॉप लेवल के। क्लास साथियों लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर मैं यहां पर कंप्लीट करवा दूंगा आपके लिए। चलिए, तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है और पहले नंबर का सवाल आ चुका है। कह रहे कि सबसे पहले गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो साथियों कहां पर दिए थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे सारनाथ में दिए थे। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए, इनमें से कौन सा जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। देखिए, आपको मालूम होना चाहिए साथियों, जैन धर्म के त्रिरत्न की अगर बात करते हैं तो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चरित्र है। लेकिन साथियों सम्यक चिंतन आपने नहीं सुना होगा, तो यही आपका राइट आंसर है। भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने किसकी सहायता से रखी थी, तो मैं कहूंगा जो भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी गई थी। किसकी सहायता से, मैं कहूंगा साथियों कौटिल्य ने किसकी सहायता से रखी थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से रखी थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था। तो कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी? नहीं। विश्व विजय के लिए निकल पड़े थे? नहीं। भारी रक्तपात को देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसका प्रचार प्रसार किया था? मैं कहूंगा बिल्कुल सही। कलिंग युद्ध जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था साथियों? भारी रक्तपात वहां पर देखकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसका प्रचार प्रसार किया था। उसके बाद देखिए, भारत का स्वर्ण युग किस वंश के शासनकाल को कहा जाता है, तो मैं कह सकता हूं गुप्त काल की जब हम बात करते हैं, गुप्त काल को ही भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, विद्या कला व साहित्य का महान केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में कौन सा था, तो यहां पर अगर बात करें साथियों उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्या कला साहित्य का जो महान केंद्र था वो उज्जैन था। किसके समय में था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में था। अगला सवाल है कह रहे कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, तो सबसे अधिक विकास जो हुआ था साथियों, क्या वो धर्म के क्षेत्र में हुआ था या कला के क्षेत्र में या वो साहित्य के क्षेत्र में या वो साथियों वास्तुकला के क्षेत्र में, मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं कि वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कह रहे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में साहित्य के क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध थे, तो किन की बात चल रही है? मैं कहूंगा कालिदास आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में जो साहित्य के क्षेत्र में जो फेमस थे, जाने जाते थे, वो कालिदास ही जाने जाते थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कह रहे कि गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था, यानी कि कौन से काल में साथियों? गुप्त काल में। क्या गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान साथियों कौन था? धन्वंतरी था। इस सवाल का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के कार्यकाल में कौन सा चीनी यात्री साथियों भारत आया था, मुझे बताइए। क्या इस सवाल का जवाब आपका हो सकता है? तो अगर आपका जवाब हेनस्वांग है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में बनी, मुझे बताइए। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में साथियों पूछा जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी जीडी का अगर आपको साथियों एग्जाम पास करना ही करना है, हर हालत में आप अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए साथियों 20 सेट तैयार किए गए जैसा, और एक सेट में साथियों 80 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन जीएस के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन साथियों मैथ के। तो अगर आप वाकई में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इन 20 सेट्स को साथियों जरूर लगाइएगा। उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अब तक का पूरा करंट अफेयर आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना, एमसीक्यू टाइप से, ठीक है। चलिए, तो मैं कहूंगा साथियों ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट यहां पर जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं कह सकता हूं कि 65 से तकरीबन 70% पेपर तो आपका इन्हीं पीडीएफ से आएगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही, बहुत अधिक इसका मैंने चार्ज नहीं रखा है साथियों, जो टीम की मेहनत है बस उतना ही चार्ज रखा है। मैं कहूंगा साथियों सिर्फ 45 रुपए में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वैसे तो 200 इसका रखने वाला था, लेकिन साथियों मैंने सोचा हर एक गरीब से गरीब बच्चा जिसके पास पैसा भी अगर नहीं है तो वो भी इसको
ले सकता है सिर्फ 45 रुपए में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को साथियों प्राप्त कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं अगर इस सवाल की कि अजंता की अधिकांश गुफाएं किस युग में साथियों बनी थी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे गुप्त युग में बनी थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय इनमें से किन दो स्थानों का शासक था। तो यहां पर अगर साथियों बात करें वो दिल्ली और अजमेर का शासक था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र की अगर बात करें तो कौन था साथियों, नालंदा था। यानी कि गुप्त काल में बौद्ध शिक्षा का जो महान केंद्र था वो कहां था, वो नालंदा में था। उसके बाद देखिए 712 ईस्वी में जो सिंध पर साथियों आक्रमण हुए थे इसका नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने इसका नेतृत्व किया था। या आप लोग ध्यान रखेंगे राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला सवाल है कह किसने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर एओ ह्यूम आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, अरुणा आसफ अली जी ने किया था। असहयोग आंदोलन किस कारण फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था, बताइए। तो चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन आपसे कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था साथियों ये कहां पर हुआ था, तो हुआ तो बंबई में था, लेकिन कब हुआ था, तो साथियों 1885 में हुआ था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था, तो मैं कहूंगा कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था, सैयद अहमद खान ने किया था। यह क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है और अब आने वाले एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने तो साथियों दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से गोलमेज सम्मेलन में साथियों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन क्या बंगाल विभाजन के विरोध में साथियों शुरू किया गया था, मैं कहूंगा बिल्कुल स्वदेशी आंदोलन को बंगाल विभाजन के विरोध में ये आंदोलन साथियों शुरू किया गया था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों देखिए अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन लोगों ने साथियों एग्जाम फतेह इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी लोग एग्जाम फतेह साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो ये समझ लीजिए 50% आपका एग्जाम फतेह हो गया। इस एग्जाम में साथियों आपको जीत मिल गई, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। तो अच्छे तरीके से लाइक कर दो बढ़िया, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दो। और जो भी साथियों कंटेंट आपको दिया जाए इस चैनल के माध्यम से, जो भी आपको साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएं, प्रश्न दिए जाएं, उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयार कर लेना है। देखिए कानपुर 1857 यानी कि कानपुर में जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये एक प्रमुख केंद्र था कानपुर। ये 1857 की विद्रोह का जो केंद्र एक तरीके से विद्रोह हुआ था, यहाँ कानपुर से इसकी बागडोर किसने संभाली थी, या कह सकते हैं इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मैं कहूंगा किसके द्वारा किया गया था, नाना साहेब के द्वारा किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात किसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था, तो किसे किया गया था, बहादुर शाह जफर को किया गया था रंगून निर्वासित। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाए जाते हैं, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को साथियों लानोस कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए किस महाद्वीप में ब्रुनोई स्थित है, तो मैं कहूंगा एशिया महाद्वीप में साथियों ब्रुनोई स्थित है। उसके बाद देखिए ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। कितनी है साथियों, 181 है। ध्रुव तारे की दिशा किस ओर रहती है, तो ध्रुव तारे की दिशा उत्तर की ओर रहती है। किस ओर रहती है साथियों, उत्तर की ओर रहती है। अगला देखिए
सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वनों की अगर बात करें तो ये विषुवतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कौन सा ग्रह इनमें से सर्वाधिक चमकीला है? तो सबसे ज्यादा चमकीले ग्रह की जब हम बात करते हैं साथियों तो शुक्र ग्रह आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह ही सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा साथियों कहां पर होती है? तो मैं कहूंगा मेघालय के मासिन राम में ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है। उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल मैं कहूंगा सहारा मरुस्थल ही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत की भू सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ संबंध है, यानी कि लगी हुई है? भारत की सीमा सबसे ज्यादा जो लगी हुई है वो बांग्लादेश के साथ लगी हुई है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की अगर बात करें भारत का सबसे छोटा राज्य साथियों गोवा है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये तो नर्मदा नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? अब आपको बताना है साथियों कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर अंकलेश्वर की बात करते हैं ना तो ये पेट्रोलियम से संबंधित है। उसके अलावा गुड़गांव जो है ना मोटर कार की अगर बात करें वहां पर साथियों इसका निर्माण किया जाता है। सूरत की बात करें तो सूती वस्त्र के इसलिए संबंधित है। लेकिन बरौनी में साथियों लौह इस्पात से संबंधित कामकाज नहीं होता है तो ये सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यही आपका राइट आंसर है। पौंग बांध की अगर बात करें आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पौंग बांध कहां पर है? तो साथियों व्यास नदी पर है। कहां पर है पौंग बांध? साथियों व्यास नदी पर है। यह आप सभी लोगों को याद रखना है। साथियों देखिए जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा कि अगर आप एग्जाम तक जो भी आपको चीजें दी जाएं अगर आप उन सभी चीजों को देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बड़ी ही आराम से साथियों क्रैक हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है? तो मैं कहूंगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुखता होती है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जो पैराफिन मोम है ना ये पेट्रोलियम मोम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक साथियों ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी गैस होती है सबसे अधिक? ब्यूटेन गैस होती है। अगला है कह रहे कि अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो अंतरिक्ष रॉकेट में साथियों ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है। कौन सा ईंधन? ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है। अगला देखिए सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत साथियों नाभिकीय संलयन है। क्या है? सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो ऋण आवेश की अगर बात करें साथियों इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम होना चाहिए ऋण आवेश होता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मैं कहूंगा साथियों हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है ना वो पागल कुत्ते के काटने से ही होता है। अगला सवाल देखिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि यह सुविधाजनक होता है? नहीं, क्योंकि कुकर में हवा का दबाव बढ़ जाने से उबलने का ताप बिंदु अधिक हो जाता है। ये भी नहीं, ये भी नहीं, मैं कहूंगा क्योंकि इसमें उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है, इसलिए ये आपका बिल्कुल सही है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों मुझे बताइए? तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? अगर इस जीरो को हटा दें तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैर अगला सवाल देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है मुझे बताइए? तो इंद्रधनुष बनने का कारण साथियों पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन होता है। ठीक है, पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो बना होता है साथियों वो किसका बना होता है? आपको मालूम होना चाहिए, तो टंगस्टन का बना होता है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, यहाँ पर देखिए झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये किस कवि की रचना है? तो ये किस कवि की रचना है साथियों बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। ये श्यामलाल गुप्त पार्षद की रचना है, यानी कि इन्हीं की साथियों एक तरीके से रचना है झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस प्रकार जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए साथियों 50 क्वेश्चन यहां पर आ चुके हैं 50वें क्वेश्चन पर, और पूरे 50 क्वेश्चन आपके और बाकी हैं। मैं कहूंगा इन पूरे 100 क्वेश्चंस को देखिएगा और आप अपने पूरे जीके की सबसे टॉप लेवल के साथियों 50 क्वेश्चंस यहां पर देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
तो साथियों अक्सर क्लासेस होती हैं और इस चैनल पर मैं कहूँगा साथियों हर तरह की आपको क्लास दी जाती है, चाहे वो हिंदी प्लस जीके प्लस रीजनिंग प्लस मैथ की हो, यानी कि पूरे पूरे जैसे जैसे एक एक पेपर में साथियों चारों सब्जेक्ट होते हैं, ऐसी भी क्लासेस हैं, ठीक है ना। तो साथियों और डेली क्लास होती है, मैं कहूँगा अगर किसी दिन मैं नहीं ले पाता किसी व्यस्तता की वजह से तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, हर वैसे दूसरे दिन यहाँ पर एक क्लास आपके लिए पढ़ ले, क्योंकि कंटेंट को तैयार कराने में, कंटेंट को छांटने में, क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में समय निकल जाता है। इसलिए साथियों मैं 24 घंटे में एक क्लास भी नहीं आपके ले पा रहा हूं, हर 2 दिन में आपकी साथियों यहां पर क्लास आ पा रही। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम रोजाना आपको एक क्लास तो दूं और उस एक क्लास में ये पूरा सब्जेक्ट हो, यानी कि पूरा संपूर्ण सिलेबस आपका निचोड़ दूं मैं एक क्लास में। और मैं कहूंगा कि अगर कुछ दिन तक मेरी ये वाली आप क्लास लेते रहेंगे तो आपकी तैयारी अगर साथियों ये होगी ना, तो ये समझ लीजिए आपकी तैयारी ऐसे पहुंच जाएगी, यानी कि ग्राफ एकदम आपका ऊपर पहुंच जाएगा अगर आप ये वाली क्लास मेरी डेली देखते हैं। चलिए, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च की अगर बात करें, 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, शहीद दिवस मनाने की तिथि क्या है बताइए? तो शहीद दिवस तो साथियों 30 जनवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, यामा के लेखक कौन है? तो मैं कहूंगा महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो ये यामा की ही तो लेखिका हैं। अगला सवाल देखिए, उस कवि या उस नाटककार का नाम बताइए जिसे इंडियन शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो कालिदास को साथियों इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है, यानी कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को ही कहा जाता है। प्राचीन भारतीय दर्शन की कितनी शाखाएं हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या हो जाना चाहिए साथियों? मैं कहूंगा भारतीय प्राचीन दर्शन की 6 शाखाएं हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे पौराणिक हिंदू धर्म कैसा धर्म है? तो पौराणिक हिंदू धर्म तो साथियों बहुदेववादी धर्म है, इसलिए सही जवाब आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में तो भारत का पहला स्थान है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी घाट पर नहीं है? तो मैं कहूंगा साथियों देखिए तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? मैं कहूंगा जो न्यू मैंगलोर पत्तन है पूर्वी घाट पर नहीं है, बाकी सब है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा संस्कृति किससे संबंधित थी? तो हड़प्पा संस्कृति साथियों ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, वह स्थान जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था उसको साथियों क्या कहलाया गया? तो मैं कहूंगा आर्यवर्त आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वो स्थान जो भारत में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था वो आर्यवर्त स्थान था। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो कहां पर दिया था? ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, मुझे बताइए। तो सारनाथ में दिया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। त्रिरत्न का संबंध साथियों किससे है? तो मैं कहूंगा त्रिरत्न का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। किससे साथियों त्रिरत्न का संबंध है? जैन धर्म से है। अगला देखिए, चेचक के टीके का आविष्कार साथियों किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आंसर आपका डी के साथ। बहुत तेजी के साथ साथियों इन पर क्वेश्चंस यहां पर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी क्वेश्चंस आपके कम समय में तैयार हो जाए और कम समय में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 191वां सदस्य देश बना है? मैं कहूंगा पूर्वी तिमोर बना है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10 दिसंबर की अगर बात करें, 10 दिसंबर को साथियों कौन सा दिवस मनाया जाता है मुझे बताएं, यानी कि देखकर आपको लोग आंसर इसका देखिए और ऑप्शंस देखिए और मुझे बताइए कौन सा आपका राइट आंसर हो सकता है। तो अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 10 दिसंबर को साथियों क्या मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो खाद्य एवं कृषि संगठन का साथियों मुख्यालय तो रोम में है। कहां पर है? रोम में है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। 1206 में भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन बना? तो 1206 में साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे ना, यही भारत के प्रथम मुस्लिम शासक बने थे। 1206 में गद्दी पर ये बैठे थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा नापने की इकाई क्या है? एम्पियर है। क्या साथियों विद्युत धारा नापने की इकाई है? एम्पियर है। लोहे की गेंद तो पानी में डूब जाती है परंतु जहाज तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि जहाज के द्वारा हटाए गए
पानी का भार उसके भार से अधिक होता है या जहाज हल्का होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है? मैं कहूंगा डायनेमो के द्वारा ही यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट देखिए, ओजोन की परत किन हानिकारक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो ये तो साथियों पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। किससे? पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है ओजोन परत, सुरक्षा, पृथ्वी की सुरक्षा कवच कही जाने वाली। कोयले की किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं? तो मैं कहूंगा पीट कोयले की बात चल रही है। पीट कोयले की जो किस्म होती है ना, इसमें मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञ अवशेष पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो मैं कहूंगा लगभग 70% जल पाया जाता है मानव के शरीर में। मानव के शरीर में जो फेफड़े होते हैं ना, इनका साथियों कार्य क्या होता है मुझे बताइए। तो मानव के शरीर में जो फेफड़ों का कार्य होता है वो रक्त शुद्ध करना, यानी कि रक्त को शुद्ध करना ही फेफड़े का कार्य होता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप है साथियों वो पिटवा लोहा है। क्या है? वो पिटवा लोहा है। जोड़ों का दर्द गठिया जिसको कहते हैं, ये किस वजह से होता है मुझे बताइए। क्या अस्थियों में लैक्टिक अम्ल अम्ल आ जाने से होता है, या अस्थियों में यूरिक अम्ल, यानी कि देखिए यूरिक एसिड कहा जाने वाला या यूरिक अम्ल कह लो, यूरिक अम्ल जब हड्डियों में जम जाता है तो साथियों ठीक है, जो जोड़ों का दर्द है या गठिया कहते हैं, आर्थराइटिस कहते हैं, ये पैदा हो जाता है। विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो होते हैं ना साथियों, ये आपके क्या होते हैं फटाफट बताइए। तो ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं साथियों? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल है साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस की प्रमुखता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रमुखता होती है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पेट्रोलियम मोम है? तो मैं कहूंगा पैराफिन मोम, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एलपीजी गैस सिलेंडर में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? तो ब्यूटेन गैस सबसे अधिक होती है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, अंतरिक्ष रॉकेट में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो मैं कहूंगा ठोस ईंधन प्रयुक्त होता है। उसके बाद देखिए, सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन ही सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से किस पर ऋण आवेश होता है? तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नाम का रोग होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि कुकर में हवा का दबाव बढ़ जाने से उबलने का ताप बिंदु का अधिक हो जाता है, या इसमें उबलने का ताप बिंदु कम हो जाता है। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो मैं कहूंगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला देखिए, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? तो पानी की बूंदों से प्रकाश का विवर्तन, ये इंद्रधनुष बनने का कारण होता है। अगला देखिए, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है साथियों किसका बना होता है? तो ये तो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है साथियों? ये टंगस्टन का बना होता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है ये कौन से अनुच्छेद में कही गई है? मैं कहूंगा संविधान में संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में कहा गया है। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव साथियों कब हुए थे? तो मैं कहूंगा 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। उसके बाद देखिए, करके 26 जनवरी 1965 को किस भाषा को भारत की हिंदी भाषा का दर्जा दिया गया था? तो हिंदी की अगर बात करें साथियों, हिंदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सफेद रंग का क्या महत्व है बताइए। तो सत्य और शांति। क्या साथियों, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो सफेद रंग का अर्थ है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है? ये सत्य और शांति है। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा जो राज्य का विषय है, राज्य विषय है, इसको संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन के तहत ही किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं साथियों, ये कौन होते हैं? तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय विकास पदेन के परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला देखिए, पार्लियामेंट को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मिलना होता है? तो मैं कहूंगा एक वर्ष में कम से कम 2 बार मिलना होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। गरीबी उन्मूलन के द्वारा प्रत्येक आंख से प्रत्येक आंसू पोंछने की कामना किसने की थी? तो किसने की थी साथियों, फटाफट बताने की कोशिश करिए। तो मैं कहूंगा गांधी जी यहां पर आना चाहिए था। गांधी जी तो किसी ऑप्शन में नहीं है। ऐसा तो नहीं भाई ये थोड़ा सा गांधी जी लिखा हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, कोई दिक्कत नहीं, गांधी जी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, राज्यपाल के सामान्य कार्यकाल की अवधि क्या है? तो राज्यपाल के सामान्य कार्यकाल की अवधि क्या है साथियों? 5 वर्ष है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। मौलिक अधिकार के संशोधन के लिए कौन अधिकृत है? यानी कि जो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है वो संसद ही कर सकते हैं, यानी कि पार्लियामेंट ही कर सकती है। उसके बाद देखिए, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो मैं कहूंगा भारत सरकार ही
हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि ताशकंद घोषणा किससे संबंधित है, यानी कि कौन से प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है ताशकंद घोषणा। उन्होंने ही की थी, शास्त्री जी ने ताशकंद घोषणा। निम्नलिखित में से किनका वेतन परिलाभ आयकर से मुक्त होता है, मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति का। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है आयकर से मुक्त होता है, आयकर नहीं लगता है उस पर, इनकम टैक्स है। 81 वर्ष की आयु में कौन भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो मैं कहूंगा मोरारजी देसाई साथियों, जो सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने थे, 81 वर्ष की आयु बने थे, जिनका नाम क्या था, मोरारजी देसाई था। चलिए उसके बाद देखिए भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे थे, तो ज्योति बसु इनका नाम है। और ज्योति बसु ही साथियों सबसे अधिक समय तक सबसे अधिक समय तक ये भारत में मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। उसके बाद देखिए दूसरे देशों में भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों को सरकार भारतीय नागरिकता देती है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, आपका सही जवाब क्या होगा, यानी कि दूसरे देशों के जो हैं ये भारतीय मूल के प्रवासी भारतीयों को सरकार भारतीय नागरिकता देती है। भारत के व्यापार में वृद्धि, यानी कि व्यापार में वृद्धि बिल्कुल, भारत में निवेश कराने के लिए बिल्कुल हो सकता है, भारतीय संस्कृति की जड़ों को, रिश्तों को मजबूत करने के लिए बिल्कुल, यानी कि ये तीनों सही हैं और तीनों सही हैं, तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इनमें से कौन लगातार सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति रहे और फिर राष्ट्रपति बने, तो किन की बात चल रही है साथियों, डॉक्टर राधाकृष्णन की बात चल रही है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ था, तो भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था, 1950 में भारत में योजना आयोग स्थापित हुआ था। अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण करने का श्रेय है, तो अन्य पिछड़े वर्ग में आरक्षण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, मंडल आयोग को दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि साथियों कितनी होती है, तो राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, 5 वर्ष की होती है। उसके बाद देखिए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की गई थी, तो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा ही 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए। तो ये साथियों लगभग 107 क्वेश्चंस आपने देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार लाइक करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो एग्जाम फतेह इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप रोजाना देखते हैं तो मैं कहूंगा कि आपकी तैयारी बहुत तगड़ी हो जाएगी, बहुत मजबूत हो जाएगी। और जिस पीडीएफ के बारे में मैंने आपको साथियों बताया था, सिर्फ 45 रुपए की वो पीडीएफ है, लेकिन सिलेक्शन के लिए सबसे साथियों कारगर वो पीडीएफ बनेगी, क्योंकि उसमें एक तरीके से 20 सेट्स आपको दिए जा रहे हैं जिसमें सब कुछ है साथियों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ करके, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, बाकी पेमेंट वगैरह करके आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके कुछ वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।